सत्यनिष्ठा की बुद्धि। वही एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलता कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वाले को सत्यनिष्ठा की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। लूक 1:17। ऊपर दिए गए वचन में शब्द आज्ञा न मानने वालों पर ध्यान दे। यह आज्ञाकारी होने के नकारात्मक अर्थ को दर्शाता है। यही मूल यूनानी अर्थ है। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जिसे मनाया नहीं जा सकता, जो हट्टी है और जानबूझकर गलत दिशा में जाकर चुनाव करता है। और जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग सत्य जानने पर भी अड़िग रहते हैं। वे परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं होते और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि है। इसलिए बाइबल कहती है कि उनके हृदय को सत्यनिष्ठा की बुद्धि की ओर मुड़ना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सत्यनिष्ठा की बुद्धि है वचन के लिए समर्पित होना। सत्यनिष्ठा की बुद्धि को मनाया जा सकता है। याद कीजिए कि बाइबल पुराने नियम में इज़राइल के बच्चों के विषय में क्या कहती है। वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वे मनाए नहीं जा सके। लेकिन सत्यनिष्ठा की बुद्धि परमेश्वर के वचन के द्वारा आसानी से मान जाती है। यह इच्छापूर्वक और आनंद से वचन को स्वीकार करती है। यह वचन के आधार पर तत्परता से सुधार करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि अवैधकारी लोगों के हृदय सत्यनिष्ठा की बुद्धि की ओर मुड़े। इसे यूनानी में फ्रांसिसिस कहते हैं। यह सर्वोच्च प्रकार की बुद्धि है। जब आप वचन से प्रभावित होते हैं और उसे अपने जीवन और अपने हर एक निर्णय को आकार देने लगते हैं। इसके अंतर नहीं पड़ता है कि कोई वस्तु किसी दिखाई देती है। आप केवल वचन के अनुसार चलते हैं। आप वचन के मेल में जीवन जी रहे हैं। यह सत्यनिष्ठा की बुद्धि है। हालेलुया। प्रार्थना और घोषणा करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद सत्यनिष्ठा की बुद्धि के लिए जो मुझ में काम करती है। मेरा हृदय सदैव आपके वचन के प्रति खुला हुआ और अनुक्रियाशाली है। मैं आपके सत्य के द्वारा आश्वसित हूँ और आपके प्रेम के द्वारा चला जाता हूँ। आपकी बुद्धि मुझे सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने और आपकी सिद्ध इच्छा के साथ प्रतिदिन मेल में जीने के लिए प्रेरित करती है। यीशु के नाम में आमीन।